नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर करीब 1 बजे जयपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से खाटू श्याम जी पहुंची। यहां से वे 30 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया और इसके बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रही। राष्ट्रपति के दौरे के चलते आज खाटू में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और वे 30 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून अब भी मेहरबान है। यहाँ लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। बारां, कोटा, सवाई माधोपुर एरिया में गुरुवार को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और आज भी पूर्वी राजस्थान में सुबह से बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस एरिया में अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी, लेकिन 17 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। एक नया वेदर सिस्टम बनने से उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर नार्वेकर कोर्ट के 11 मई के फैसले के बावजूद जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। यह मामला एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 2 सदनों को राजस्थानी चला रहे हैं। ये गर्व की बात है। विधायकों को नसीहत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों को मैं और मेरा से ऊपर उठें और प्रदेश और जनता के लिए सोचें। मुर्मू ने राजस्थानी बोली में अपने भाषण की शुरुआत की थी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने यहां भाषण दिया और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने स्वागत करते हुए यह कहा है कि राष्ट्रपति का संबोधन हमारे लिए गर्व की बात है। और वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही सत्र को लंबा न चलाएं, सत्रावसान भी करें। कोटा में विकसित किए गए पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन पार्क के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित भव्य उद्घाटन की तैयारियां एवं अंतिम चरण के चल रहे कामों की रोज मॉनिटरिंग के लिए 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि प्रस्तावित लोकार्पण के मध्य नजर प्रशासनिक नियंत्रण एवं कार्यों की समयबद्ध मॉनिटरिंग के प्रतिदिन की जाएगी, जिसके लिए 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान की अवधि बढ़ाई गई है। अब इस अभियान के तहत आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इससे पहले प्रशासन गांव के संग अभियान की अवधि 30 जून 2023 तक रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 तक कर दिया है। अभियान में मौके पर ही आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार टीबी मरीजों और उनके परिजनों को टीबी का टीका लगेगा। यह टीका सिर्फ वयस्कों को लगाया जाएगा। टीका कब लगेगा यह अभी तय नहीं हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में बांसवाड़ा, टोंक, झुंझुनू व भीलवाड़ा शामिल है, जहां के टीबी मरीजों और उनके परिजनों को टीबी का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन इसी महीने आने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फूलबाग आवास पर शुक्रवार को विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वालों की भीड़ रही। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में जगह पाने वाले समर्थकों के साथ पहुंचे। जितेंद्र सिंह को मालाएं पहनाई और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। यदि कांग्रेस सरकार नहीं आई तो सबसे पहली तलवार कर्मचारियों पर ही लटकेगी।
क्योंकि ओपीएस लागू करने से कर्मचारी सब गहलोत सरकार से खुश हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस आए। पाली निवासी 24 घंटे जलापूर्ति के नाम पर पाइपलाइन बिछाने वाली निजी कंपनी की गलती के कारण 2.5 करोड़ से अधिक राशि के कर्जदार हो गए हैं। पाली वासियों को लगातार 2 से 3 माह तक 1-1 करोड़ रुपए चुकाकर यह राशि का कर्ज उतारना होगा और वैसे यह राशि अधिक भी हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे जलापूर्ति नहीं होने के बावजूद निजी कंपनी मीटर रीडिंग के आधार पर बिल देगी, जो पहले 2 माह के न्यूनतम 193 रुपए से अधिक भी आ सकता है। 2.5 करोड़ रुपए के कर्जदार भी पालीवासी पुरानी बिल राशि के आधार पर ही हैं। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र एवं इच्छुक छात्राएं 30 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने बताया कि इस योजना में वे सभी छात्राएं पात्र हैं जो शिक्षण सत्र 2022-23 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण हैं या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण हैं। राजस्थान सरकारी स्कूलों में अगर नामांकन कम हुआ तो प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। इसके लिए नीम का थाना के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लगातार स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह सबसे पहले उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकड़ी, जाटाला, मावंडा खुर्द का औचक निरीक्षण किया, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटाला में नामांकन कम होने के कारण प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर नामांकन बढ़ाने व विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। जयपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर ग्रेटर नगर निगम की जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसे लेकर महापौर सौम्या गुर्जर ने दूसरे दिन मानसरोवर जोन क्षेत्र का दौरा शुरू किया। महापौर को जगह जगह ओपन कचरा डिपो मिले और इस पर इन्होंने निगम अधिकारियों को कचरा डिपो हटाने के निर्देश दिए और वहीं डिपो पर कचरा डालने वालों से समझाइश भी की। इस बीच लोगों को कचरा डालने वालों की निगम में शिकायत करने के निर्देश भी दिए। महापौर गुर्जर ने मानसरोवर जोन कार्यालय से दौरा शुरू किया और इसके बाद विजयपथ, FSS, वार्ड नंबर 84, B2 बाईपास सहित अन्य क्षेत्रों का भी दौरा किया। शराब नीति केस में 149 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मनीष ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और बेला M त्रिवेदी की बेंच ने मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को मनीष को जमानत देने से मना कर दिया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज है, जिसके तहत सभी राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह अभियान चलेगा। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई और इसके चलते यहां तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए गए। मारपीट के विरोध में एक पक्ष के छात्र नेता ओल्ड कैंपस के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। सीकर के वार्ड नंबर 29 और 41 में पानी की समस्या को लेकर अनेक वार्ड वासियों ने सांवली रोड से जलदाय विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों को जगाने के लिए थाली बजाकर प्रदर्शन किया। पानी सप्लाई की मांग को लेकर अनेक लोग जलदाय विभाग के कार्यालय में धरने पर बैठ गए। भाजपा के जिला मुख्य प्रवक्ता अशोक चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 29 व 41 में पिछले 20 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और त्राही त्राही में भटक रहे हैं। दोनों वार्डों में पिछले 20 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।